अगर आप एक कामयाब टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़े से उदास, थोड़े से मायूस, थोड़े से परेशान, थोड़े से हर्ट आप रह सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वीकली रीडिंग है। और वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा और कैसे इस वीक इन्हीं एनर्जी से आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं, आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे, इसी उदासी, इसी मायूसी, इसी परेशानी के लिए। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपको बहुत एक उम्मीद थी, बहुत एक एक्सपेक्टेशंस थी और उनकी तरफ से वैसा एक एटीट्यूड, बिहेवियर, रिस्पॉन्स आपके लिए नहीं रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लेकर एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं अपने आप टारगेट्स को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, या फिर छोटे मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं जो भी काम आप कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि उतना एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है जिस तरीके से आपने इस वीक को प्लान किया, चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही हैं। कुछ के लिए देखिए, छोटा मोटा कोई नुकसान भी हो सकता है, या फिर किसी कुलीग, किसी कोवर्कर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अब देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आती जा रही हैं, मैं कहती जा रही हूँ, सब एरीज के लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजन रहेंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहीं परेशानी, हर्ट, पेन और उदासी, मायूसी की बात करता है। और देखिए, जो भी रीजंस मैंने आपको बताया, या फिर जो भी रीज़न आपकी लाइफ में इन्हीं एनर्जीज़ का रह रहा है, आप जब डीप डाउन जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये तभी होता है जब हम इमोशनली बहुत वीक होते हैं, इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस करें, आप थोड़ा सा खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस करें, यकीन मानिए कोई भी इशू, कोई भी मसला आपको टच नहीं कर पाएगा, या फिर बियॉन्ड द पॉइंट आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो देखिए, इस वीक फिर से मैं कहूँगी कि छोटी छोटी सी बातों को दिल पे ना लगाएं और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अगर ऐसा आपने करा तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी अहम आपके लिए रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, कुछ एरीज के लिए भी हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हैं, उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रह रही है, उनकी ज़्यादा इंटरफेरेंस आपके पर्सनल अफेयर्स में रह रही है। या फिर एरीज आपकी ही ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़े से अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, और कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स इस वीक पर्सनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कभी कभी जो हमारा दिल करता है हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं और उसको कर डालते हैं, तो ऐसा आपके लिए इस वीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है। आप अच्छे से सोच रहे हैं, अच्छे से प्लान कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसके बाद ही चीज़ों को आप डील कर रहे हैं।
तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी गलत आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, कुछ भी ख़राब हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सिंपली बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को करने की बात करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काफ़ी एक अहमियत रखने वाली बात करता है। तो ऐसा ही आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए ग्रेट टीचर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो देखिए, समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी से कोई गलती ना हो, किसी से कभी कोई किसी की लाइफ में कोई इशू मसला ना आए। और जब हम उन्हीं पे फोकस करके क्रिप करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो उसी एनर्जी को हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए, ग्रेट टीचर का कार्ड आपको सिंपली यही मैसेज दे रहा है कि कुछ भी इशू मसला अगर हो रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा आप थोड़े से उदास मायूस हो रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों से सीखना है कैसे आप वो लर्निंग लेके फ्यूचर में अप्लाई करके फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 9th हाउस का कार्ड है। कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस जुपिटर ग्रह का है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स, और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ डिससेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी चीज़ किसी चीज़ को छोड़कर जाने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही खास कर इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है या फिर आप कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन आप नहीं महसूस कर रहे हैं। होता है ना, मन बड़ा उचाट सा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉरस के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है। इनफैक्ट आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि ऐसा आप क्यों महसूस कर रहे हैं। और बहुत बारी टॉरस होता है बिना किसी रीज़न के हम इमोशनली लो फील कर रहे होते हैं। अगेन मैं कहूँगी, जैसे मन उचाट सा हो गया, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हम नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये भी सब टॉरस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए आपकी जॉब हो सकती है, कुछ के लिए टीम, कुछ के लिए प्रोजेक्ट, कुछ के लिए जगह, कुछ के लिए आपके काम करने का तरीका, कुछ के लिए थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सबके लिए डिफ़र करेगा। किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और फिर से मैं मेंशन कर दूं कि कोई बड़ा रीज़न नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एक डिससैटिस्फैक्शन, एक जो हैप्पीनेस, जॉय आप नहीं महसूस कर रहे हैं, वो ही ज़्यादा रीज़न एक रहता हुआ दिख रहा है। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि कभी कभी ऐसा हम सबके साथ ही होता है। और इस टाइम पीरियड में जब हम बहुत ज़्यादा इन एनर्जीज़ पे फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को कहने लगते हैं पता नहीं ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, और इस चीज़ को अपने माइंड में बहुत बड़ा बनाते हैं, तो हम बहुत परेशान होते हैं। और जब हम एक एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं, ये लाइफ है, कभी कभार ऐसा भी हम महसूस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं, थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करते हैं, जो चीज़ें हैप्पीनेस, जॉय देती हैं उनमें खुद को इन्वॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो भी डिसीजन चॉइस आप लेना चाहते हैं वो लेते हैं, तो एक बेहतर एनर्जीज अपनी लाइफ में आप ला पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वाइज काउंसलर। तो जैसे कि नाम कहता है, इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में या तो किसी को काउंसलिंग एडवाइस आप दे रहे हैं या फिर किसी से काउंसलिंग एडवाइस आप ले रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई घर के बड़े हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही वाइज, मैच्योर, समझदार इंसान हैं, उनकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव, काफ़ी एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो जो भी आपके घर के, फिर से मैं कहूँगी, बड़े हैं, उनके साथ या तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं आपको ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ रहा है, ज़्यादा इंटरैक्ट करना पड़ रहा है। और बहुत
आप सेफ सिक्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, कहीं ओल्ड इज़ गोल्ड पे ज़्यादा आप बिलीव करते हुए दिख रहे हैं और जो पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके होते हैं उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कोई भी नया तरीका, कोई भी नया मेथड आप नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर उसको नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं। एंड अगेन मैं कहूँगी सेफ सिक्योर होके चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इस वीक काफ़ी ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए ये भी सब टॉरस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस को आप विज़िट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके किसी लव्ड वन के घर में कोई रिलीजियस एक्टिविटी है, जैसे होता है ना पाठ हो गया या फिर कोई रिलीजियस सेरेमनी हो गई, उसको आप अटेंड कर रहे हैं या आप अपने घर में कुछ ऐसी ही रिलीजियस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं या आपके मन में बहुत एक इंक्लिनेशन हो रही है कोई भी स्पिरिचुअल कोर्स करने के लिए, कोई भी रिलीजियस बुक को बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो देखिए जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको कह रही हूँ, ब्रॉडर लेवल के लिए रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी भी तरीके से या करना चाह रहे हैं। घर के बड़े जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस या तो रह रही है या फिर आप ही उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर आपको करना पड़ रहा है। ट्रेडिशनल तरीकों के साथ चीज़ों को करना चाह रहे हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं उनके हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए पर्सनल फ्रंट ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अर्थ गार्जियन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो देखिए अगर हम नटशेल में इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करें, आप इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें। और देखिए कहीं पर्सनल फ्रंट में तो आपकी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है थोड़े से ऑफ द ग्राउंड हो रहे हैं, थोड़ा सा आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या फिर मैं कहूँगी इमोशनली लो फील कर रहे हैं, इमोशंस को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जब आप थोड़ा सा खुद को ग्राउंड करते हैं, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हैं तो बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस आप ले पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो ज़्यादा काम रह रहा है या फिर आप ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं और जो भी हो आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप परेशान नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको वर्कोहॉलिक भी कह सकते हैं क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं। किसी भी तरीके की फ़न, मज़ा, मस्ती वाली एक्टिविटी में आप उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं या इन चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं। मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। या तो आपको गेन हो रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं आपको डेफिनेटली आगे चल के एक गेन, एक फ़ायदा होगा। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन से ही रिलेटेड। और अगर नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है और स्किल सीखने की ज़रूरत है तो वो भी आप सीखना चाह रहे हैं या फिर सीख रहे हैं। यानी कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई सेमिनार भी आप इस वीक या तो अटेंड करना चाह रहे हैं या फिर अटेंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ठीक ठाक ये वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है
और कहीं ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज़म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है। तो या तो आपकी जेमिनीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भाई मैं तो किसी से भी नहीं डरता हूँ या डरती हूँ, और जो मेरा मन में आएगा ना मैं तो बस वही करूँगी, बिंदास होके मुझे चीज़ों को करना है। फिर से मैं कहूँगी कि डर, घबराहट, इन चीज़ों को आप बिल्कुल परे कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ें आपके पास भी नहीं आ पा रही हैं। बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ जेमिनीज के लिए ये भी हो सकता है कि इसी एनर्जी वाला कोई इंसान है, खासकर फीमेल रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नहीं तो कोई मेल भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है, या वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं आपकी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, या जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। तो ब्रॉडर लेवल के लिए हम देखें, ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एक्साइटमेंट रह रहा है। फिर से या तो आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, या कोई ऐसी एनर्जीज़ वाले इंसान हैं जो आपकी लाइफ में यही चीज़ें ला भी रहे हैं। आप थोड़े से इन द प्रोसेस कंट्रोलिंग हो सकते हैं, एंड किसी के ऊपर भी अपनी किसी भी चीज़ के लिए आप बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई मुझे खुद से करना है और मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, फिर चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे, चाहे फिजिकल लेवल पे, और एक अथॉरिटी भी आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ रिस्क अगर लेने पड़े तो लेने के लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत सेफ सिक्योर होके इस वीक आप नहीं चलना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है भाई जो पाना है उसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क या फिर एक मैच्योर रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और वो रिस्क इस वीक तो मुझे लेना है। जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी एक डिज़ायर्स हैं, उनको मैनिफेस्ट करना है। तो एक बिंदास वाली एनर्जीज, एक बेखौफ वाली एनर्जीज इस वीक रह रही हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, शी वुल्फ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है अनलीश द वाइल्ड विद इन। और इस कार्ड की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके पर्सनल फ्रंट के कार्ड की एनर्जीज के साथ मैच कर रही हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, बेखौफ, बिंदास, बियॉन्ड द पॉइंट, किसी की परवाह नहीं करनी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लोगों को हर्ट कर रहे हैं, नहीं, आप लोगों को हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से खुद को भी नहीं हर्ट करना चाह रहे हैं। और जो आपकी डीप डाउन डिज़ायर्स हैं उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं। अपने एक जो भी इनर वाइल्ड सेल्फ हम सब के ही अंदर होता है, उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली आप चीज़ों को डील करें, यही गाइडेंस के कार्ड का मैसेज है। और कहीं ऐसा ही पर्सनल फ्रंट में आप करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहीं फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इन एंड आउट, अप एंड डाउन भी चीज़ों के होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो सब कैंसेरियंस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें या तो आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ रही हैं, मल्टीपल चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। और इन्हीं चीज़ों में एक बैलेंस या तो आप लाना चाह रहे हैं, या फिर कैसे एक बैलेंस लाएं, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें और उसी हिसाब से चीज़ों को डील करें,
इस पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस, थोड़ा सा अगर आप समझ लें कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लें, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। और बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ को पर्सनल ना लें, किसी भी चीज़ को लेकर एक प्रेशर ना बिल्डअप होने दें, क्योंकि देखिए ये तो लाइफ है। कभी बहुत सिंपल रहती हैं चीज़ें, कभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। और जब हम अपनी इंटरनल टॉक को नेगेटिव कर लेते हैं या फिर इंटरनल टॉक में एक प्रेशर, एक स्ट्रेस वाली बातचीत करनी शुरू कर देते हैं खुद के साथ, तब कहीं हम और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ी सी तसल्ली रखें, थोड़ा सा जो भी एक्सटर्नल फ्रंट में हो रहा है उसको लेकर अपने माइंड में जो सेल्फ टॉक चल रही होती है ना, उसको ना इन्फ्लुएंस होने दें। अपने माइंड में अपने आप को यही बोलें, रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ आप कर लेंगे। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है हर चीज़ को मैनेज करने की, हर चीज़ को अच्छे से करने की। और आप इन चीज़ों में एक बैलेंस ले आएंगे। बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी, सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। जब ये सेल्फ टॉक आप बार बार खुद के साथ करेंगे, यकीन मानिए आप मेंटली एक बैलेंस लेकर आप आ पाएंगे, आप कहीं मेंटली रिलैक्स होंगे। और यही चीज़ आपको हेल्प भी करेगी एक्सटर्नल लेवल पे भी एक बैलेंस लाने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए अवेकनिंग का कार्ड है, और कहीं ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप पॉज या तो ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम इम्पल्सिव ना हो, हम जल्दबाजी ना करें, पहले हर एंगल से चीज़ को देख लें, समझ लें, फिर ही आगे बढ़ें। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स या तो आपको करने पड़ रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं, विलिंग रह रहे हैं। एंड कहीं डिफरेंट नज़रिए से, या फिर मैं कहूँगी कि अपना परसेप्शन चीज़ों का देखने का आप थोड़ा सा बदलते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम एक तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम अगर उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हम खुद को और परेशान करते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं और डिफरेंट एंगल से चीज़ को समझते हैं, तब हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, बेटर तरीके से चीज़ों को डील भी कर पाते हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए बहुत एक एक्टिव एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में नहीं रहती हुई दिख रही हैं। आप पॉज ले रहे हैं, आप थोड़ा सा रुक रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है कुछ कैंसेरियंस एक स्टक एनर्जीज भी महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर उनको ऐसे लग रहा है कि भाई बड़ी बुरी तरीके से अटक गए हैं। ये कुछ कैंसेरियंस की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। जो भी करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। तो फिर से कहूँगी कुछ कैंसेरियंस की ऐसी एनर्जीज रह रही हैं, और कुछ कैंसेरियंस जानबूझ के पॉज ले रहे हैं, जानबूझ के थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल के चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ, एक बेटर चीज़ें अपनी लाइफ में ला पाएँ। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए सेज का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही डिवोशन, बहुत ही कमिटमेंट के साथ करें। कितनी बारी होता है ना, हम सरसरी तौर पे चीज़ों को करते हैं, सिर्फ करने के लिए चीज़ों को करते हैं, और उस टाइम हमें लगता है कि ये भी काम हो गया, वो भी काम हो गया, और कहीं सरफेस लेवल के लिए हम बेटर भी फील करते हैं, लेकिन डीपर लेवल में हम परेशान ही होते हैं, क्योंकि हमारे इनर सेल्फ को पता होता है कि हमने अच्छे से चीज़ों को नहीं किया, हमने अच्छे से अपना 100% नहीं दिया। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप जो भी करें बहुत डिवोटेड, बहुत कमिटेड होकर करें, क्योंकि हमने प्रोफेशनल फ्रंट में देखा कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं, और ऐसे में ना हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, हम उतना डिवोशन, डेडिकेशन के साथ चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। और पर्सनल फ्रंट में तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ही रहे हैं, और ऐसे में भी जब हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान होते हैं, और हम डिवोशन, डेडिकेशन के साथ चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं, गाइडेंस का कार्ड कहता है कमिटेड तरीके से करें, उस चीज़ के लिए कमिटेड रहें, बहुत डेडिकेशन, डिवोशन के साथ करें।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।